नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा इस बार भव्य रूप से संपन्न हुआ, लेकिन उत्सव के समापन पर माता हिडिंबा के देवादेशों ने देवभूमि में हलचल मचा दी है। माता ने चेतावनी दी है कि मनुष्य की हठधर्मी देवस्थलों में हो रही छेड़छाड़ और आस्था की अनदेखी भविष्य में गंभीर संकट पैदा कर सकती है। नगर में 18 करठू की देवस्थली पर जल्द ही बड़ी जगती यानी देव संसद आयोजित की जाएगी, ताकि देवनीति पर अनुशासन बहाल किया जा सके। माता हिडिंबा के कारादारों का ये कहना है कि दशहरा के दौरान हुई भारी बारिश और हाल ही में हुई खुदाई और छेड़छाड़ देव असंतोष के संकेत है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि अगर मनुष्य ने प्रकृति और आस्था की सीमाओं का सम्मान नहीं किया तो देवभूमि फिर किसी बड़े संकट का सामना कर सकती है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि माता हिडिंबा का संदेश क्या है, देवता क्यों रुष्ट हैं और अब राज परिवार को कौन कौन से कदम उठाने होंगे ताकि देवभूमि में शांति और संतुलन कायम रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा हर साल की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मनाया गया, लेकिन उत्सव के समापन पर माता हिडिंबा के देवादेशों ने सबको चौंका दिया। माता ने कहा कि देवनीति में राजनीति हावी हो चुकी है और मनुष्य अपनी हठधर्मी के कारण देवी देवताओं को छोटा दिखाने लगा है। उन्होंने आदेश दिया कि नगर में 18 करठू की देवस्थली पर जल्द बड़ी जगती यानी देव संसद बुलाई जाए, ताकि देवनीति पर फिर से अनुशासन कायम हो सके। माता हिडिंबा के कारदार रमन शर्मा ने बताया कि माता 2023 से लगातार चेतावनी दे रही हैं कि देवनीति में राजनीति मत लाओ, वरना इसके परिणाम घातक होंगे। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक ढालपुर मैदान और 18 करठू की 100 देवस्थली में हाल ही में हुई खुदाई और छेड़छाड़ से सभी देवी देवता रुष्ट हैं। रमन शर्मा के मुताबिक माता ने ये भी कहा है कि अगर मनुष्य ने अपने आचरण नहीं सुधारे तो भविष्य में ऐसी त्रासदियां आ सकती हैं जो पूरे प्रदेश को झंझोर देंगी। शर्मा, कारदार देवी हिडिंबा। देखिए, माता हिडिंबा तो 2023 से लेकर बोलती आ रही है कि देव स्थलों से छेड़खानी ना करो और इस मामले में जो है राजनीति मत लाओ, तो इसके परिणाम जो है बहुत घातक होंगे। तो अभी भी माता ने कहा है और राजा साहब को ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो है जगती बुलाने का प्रबंध करे और उसमें हम आप लोगों को कुछ न कुछ आदेश देंगे क्या करना है, तो उस आदेश को जो है मानना पड़ेगा। अलग तो ऐसा ही रहा है कि काफी रुष्ट चले हुए देवी देवता, इसी के समाधान के लिए माता ने जो है जगती बुलाने का आदेश दिया हुआ है। वहीं पर माता ने कहा हम जो भी 18 करोड़ फैसला देंगे वो फैसला जो है सबको मान्य होगा। जी, माता हिडिंबा ने ये भी आदेश दिया है कि भविष्य में भी अगर देवी देवताओं के अनुसार आदमी नहीं चलेगा तो इससे भी भयानक जो है तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। 2023 से लेकर जिस तरह की बारिश से तबाही हो रही है, इसके लिए माता हिडिंबा जी ने कहा हुआ है भविष्य में भी अगर इंसान जो है देवी देवताओं के अनुसार नहीं चलेगा तो इससे भी भयानक तबाही देखने को मिल सकती है। तो इसी के लिए माता हिडिंबा ने जगती बुलाने का। इसी मुद्दे पर माता हिडिंबा के दूसरे कारदार रघुवीर सिंह नेगी ने बताया कि देवनीति पर राजनीति का असर साफ दिख रहा है। यही देवी देवताओं के रुष्ट होने का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव के दौरान हुई भारी बारिश भी देव असंतोष का संकेत थी। रघुवीर नेगी के मुताबिक माता हिडिंबा का स्पष्ट आदेश है कि देवी देवताओं के आदेशों को माना जाए, अन्यथा भविष्य में बड़ा संकट आ सकता है। देखो जी, माता हिडिंबा पहले घर से ही बोलती आ रही कि देवनीति पर जो है राजनीति हावी होती जा रही है, जो कि शायद हो सकता है बारिश का ये भी कारण रहा हो, क्योंकि यहाँ पर छेड़छाड़ हुई है ग्राउंड में। तो उसके लिए माता बोल रही कि यहाँ पर जो छेड़छाड़ हुई है तो वो सही नहीं है। देखो जी, माता ने हुक्म दिया है कि जितना जल्दी हो सके जगती करवाई जाए और जो हम जितने भी देवी देवता आदेश देंगे उसका पालन करना पड़ेगा। ये संकेत तो देवी देवता काफी पहले से देते आ रहे हैं कि अगर
राजनीति होती रही तो ये चीज सही नहीं है। ये पहले से ही बोलते आ रहे हैं देवी देवता, क्योंकि हर जगह जो है राजनीति, देवनीति में राजनीति हो रही है। माता हिडिंबा ने जो आदेश दिए जल्दी से जल्दी जगती करवाने के लिए बोला हुआ है, तो ये जगती शायद इस बार ये तो राजा साहब भी तय करेंगे कहाँ पर करवानी है। शायद इस बार बोल रहे कि नगर में ये जगती करवाई जाएगी। तो बाकी जो ये मैदान है तो इसको लेकर भी देवी देवता काफी रुष्ट है। शायद पीछे छोटी जगती की गई, उसमें भी यही बात कही गई कि जो ये मेला ग्राउंड है तो उसके लिए भी देवी देवता रुष्ट है। वहीं भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने कहा कि माता हिडिंबा और माता त्रिपुर सुंदरी के आदेश के मुताबिक बड़ी जगती का आयोजन नगर में 18 करठू की देवस्थली पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश और खासकर कुल्लू जिले ने हाल ही में जो प्राकृतिक आपदाएं झेली है वो देवी देवताओं की नाराजगी का ही परिणाम है। दानवेंद्र सिंह ने कहा कि अब सभी देवी देवता एकत्र होकर इस बड़ी जगती में भविष्य की दिशा तय करेंगे ताकि देवभूमि में संतुलन बहाल हो सके। देखिए जी, जो भगवती महामाई देवी हिडिंबा का आदेश है उस आदेश को हम पालन करेंगे और सबके साथ बातचीत करके कब और दिन निकाल के भगवती त्रिपुरा सुंदरी को और हिडिंबा को पूछकर हम जगती करेंगे और वो बड़ी जगती होगी, वो नगर में होगी। देवी देवताओं का ये आदेश है कि उन सबको अच्छा नहीं दिख रहा है और इसलिए वो कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ आदेश देना चाहते हैं, जिसके लिए हमें वो उस समय वहां पर इकट्ठा होकर बात करनी पड़ेगी। देखिए, देवी देवता भी जो हैं आज बहुत रुष्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मनुष्य हमसे ज्यादा आगे जाओगे और हमसे ज्यादा बढ़ोगे, तो उन्होंने सब देवी देवताओं ने आज जितनी भी यहाँ पूछताछ हुई है सभी ने एक ही बात कही है कि उनको किसी को अच्छा नहीं दिख रहा है। तबाही का बहुत बड़ा समय आने वाला है यदि उनकी बात न सुनी गई और मानव इसी प्रकार से अपनी हठ धर्मी पर हट करता गया तो अच्छा नहीं होगा। ये देखिए, हर प्रकार के जो जब भी कुछ नया होगा और देवी देवताओं को आप पूछेंगे नहीं, इजाजत नहीं लेंगे, तो देवी देवता नाराज होते हैं। और देवी देवता भी हमारी तरह ही यहाँ पर जो है हमारे मित्र भी हैं। आपको मालूम है, बच्चे भी हैं, रूठते भी हैं, मानते भी हैं, मनाना भी पड़ता है। देवी देवता भी इसी प्रकार से हैं, मनाना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई पूरे कुल्लू जिला में, उसके बावजूद ये दशहरा जो था ये सब को बुलाकर सब ने भाग लिया और सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे और खुशी से सब चल रहा था। और भगवान ने एक बार फिर से वो तांडव शुरू कर दिया और सब चाहते हैं कि बिजली महादेव को मनाया जाए, बिजली महादेव की बात सुनी जाए। जो बिजली महादेव ने या 18 कलटुओं ने बोला गया है उस पर ध्यान दिया जाए और जो भगवती हिडिंबा ने कहा है कि उस पर भी हमें विचार कर रहे हैं और वो जल्दी हम करेंगे कि हमें सबको एकत्रित करो। देवभूमि के इन आदेशों को सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। माता हिडिंबा का संदेश साफ है, अगर मनुष्य ने आस्था और प्रकृति की सीमाओं का सम्मान नहीं किया तो देवभूमि फिर किसी बड़े संकट का सामना कर सकती है। अब राज परिवार को ये बड़ी देव संसद आयोजित करनी है ताकि देवादेशों का पालन हो और देवभूमि में शांति और संतुलन लौटे। कुल्लू दशहरा से जुड़ी देव चेतावनी ने पूरे हिमाचल को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जब देवभूमि बोलती है तो हर शब्द में संकेत होता है और हर संकेत एक सीख। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मनाली से तुलसी की रिपोर्ट। तो कुल्लू दशहरा और माता हिडिंबा के देव आदेशों ने पूरे हिमाचल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। माता का संदेश साफ है, देवभूमि में मनुष्य की हठधर्मी और आस्था की अनदेखी को भविष्य में जो आस्था की अनदेखी है उसको भविष्य में गंभीर परिणाम उसके भुगतने पड़ सकते हैं। 18 करठू की देवस्थली पर आयोजित होने वाली बड़ी जगती यानी देव संसद न सिर्फ देव नीति का पालन सुनिश्चित करेगी बल्कि भविष्य की दिशा तय करने और देवभूमि में संतुलन बनाए रखने और उसको शांति बहाल करने में भी मदद करेगी। और यही जो देव संसद है, इसी से देवभूमि में संतुलन और शांति बहाल हो पाएगी।
जो माता रानी है उन्होंने ये संदेश दिया है कि देवनीति में राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, तो राज परिवार और स्थानीय प्रशासन अब इस आदेश को गंभीरता से लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देवी देवताओं के आदेशों का सम्मान हो और जनता का जीवन सुरक्षित रहे। जब देवभूमि बोलती है तो हर शब्द में एक संकेत होता है और हर संकेत में एक सीख छुपी होती है। कुल्लू दशहरा की ये देव जो चेतावनी है ये हमें याद दिलाती है कि आस्था, प्रकृति और परंपरा के नियमों का पालन ही हमारे जीवन और देवभूमि की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इस खास रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कैसे माता हिडिंबा के आदेश और देव चेतावनी भविष्य की राह तय करेंगे और हिमाचल की देवभूमि को संतुलन और सुरक्षा की दिशा में मार्गदर्शित करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।